ज्ञान फलम किम, ज्ञान का फल क्या है? तो उपेक्षा। सबसे बड़ी चीज है उपेक्षा। और हम पूरा जीवन अपेक्षा में व्यतीत करते हैं। अगर हमारे जीवन में उपेक्षा नहीं आई, पदार्थों से हम अगर अपने आप को मुख नहीं मोड़ते, अपनी आवश्यकताओं को सीमित नहीं करते, तब तक हमारे जीवन में शांति आ ही नहीं सकती है। अशांति का स्रोत ही यही है। हम आज अपेक्षाओं में जीवन जी रहे हैं। हम आज उस भौतिकवाद में संग्रह को महत्व दे रहे हैं। पूरा जीवन हमारा आज अज्ञान के कारण व्यतीत हो रहा है, मिथ्यात्व में व्यतीत हो रहा है। हमारा सिद्धांत परमात्मा में कम और पदार्थों में ज्यादा है। आप लोग स्वयं देख लीजिए अपने जीवन की कि हम अपने उपयोग को कहां लगा रहे हैं। आचार्य कहते हैं पुरुषार्थ उतना महत्व नहीं रखता जितना सही दिशा का निर्धारण करना। सम्यक दिशा में किया गया अल्प पुरुषार्थ भी हमें बहुत बड़ा फल दे देता है, और विपरीत दिशा में किया गया बहुत सारा पुरुषार्थ भी हमें कोई फल नहीं देता है। आप लोगों का पुरुषार्थ, संसारी प्राणियों का जो पुरुषार्थ है ना, वह लक्ष्य को निर्धारित करके नहीं चल रहा है। आप लोगों का लक्ष्य क्या है? बहुत प्रवचन सुनते हो आप लोग। आजकल तो शौक हो गया है, घर घर में लाइव के माध्यम से व्यक्ति टीवी खोल लेता है और प्रवचन चालू कर लेता है। काम भी करता जाता है, सुनता भी जाता है। लेकिन सुनो, सुनना तो है, लेकिन कैसा सुनना है? अनंतों बार सुने, अनंतों बार कहे, लेकिन ग्रहण नहीं किया हमने। हाँ, आचार्य कहते हैं अशांति के जीवन में अगर शांति लाना चाहते हो तो कुछ बातों को ग्रहण करना पड़ेगा, प्रयोग के रूप में लाना पड़ेगा कि अशांति कैसे हटेगी। देखो, पहले तो ये पता लगाओ कि अशांति कैसे आती है। तो जब जब जीवन में विपरीत परिस्थितियां आती हैं, प्रतिकूलताएं आती हैं, तो अशांति आती है। अब देख लो आप लोग, जीवन कभी भी अनुकूल नहीं रहता। प्रतिपल कोई न कोई विपरीत परिस्थितियां इस जीवन में आती हैं। कौन सा ऐसा जीव है जिसके जीवन में सदा अनुकूलताएं रहती हैं? मुझे बताओ। चाहे आप साधु ही बन जाओ तो भी कोई न कोई प्रतिकूलताएं आपके लिए आएंगी। अब उन प्रतिकूलताओं में हम क्या करें? व्यक्ति सबसे ज्यादा प्रतिकूलताओं में घबरा जाता है। लेकिन देखो, घबराने से क्या होगा? कोई भी विपत्ति आई है, प्रतिकूलता जीवन में आई है, और उस समय अगर तुम घबरा जाओ तो परिणाम क्या निकलेगा? मुझे बताओ। उस प्रतिकूलताओं से हमें सीखना है, संघर्ष करना है, धैर्य अपनाना है। देखो, उस फूल को कहां रहता है? कहां रहता है? कांटों के बीच में रहता है। अब उसकी चारों ओर प्रतिकूलताएं हैं, लेकिन उस प्रतिकूलताओं में भी वह मुस्कुराता रहता है, सबको अपनी सुगंधी देता है, और किसी को आभास नहीं होने देता कि मैं कांटों के बीच में बैठा हूं। अगर उसको ये आभास हो जाए तो उसकी सुंदरता, उसकी सुगंधि का कोई महत्व ही नहीं रहेगा। ऐसे ही हमें उन प्रतिकूलताओं के बीच में ये आभास नहीं होना चाहिए कि मैं विपत्ति में घिरा हुआ हूं। प्रतिकूलताएं तो आएंगी, क्योंकि उस पथिक की क्या परीक्षा जिसके पथ में सूल न हो। उस पथिक की क्या परीक्षा जिसके पथ में सूल न हो। उस नाविक की क्या परीक्षा जिसकी धारा प्रतिकूल न हो। हमारी परीक्षा की घड़ी उसी समय आती है जब हमारे जीवन में प्रतिकूलताएं आती हैं। मालिक कहता है बागवान से, देखो बागवान, तुमने अभी भी
छोटे छोटे पौधे लगाए हैं और इतनी तेज हवा चलने लगी, ये हवा उन पौधों को उखाड़ देगी। एक काम करो, इन पौधों को बांध दो। माली हंसने लगता है, बोले ये पौधे माली के हवा से उड़ेंगे नहीं, अगर मैं इन्हें बांध दूंगा तो इनका विकास रुक जाएगा। बोले ये पौधे जितनी हवा, जितनी धूप, जितनी प्रतिकूलताएं झेलेंगे उतने ये मजबूत होंगे और उतनी ही इनकी जड़ें अंदर की ओर जाएंगी। बस ये सिद्धांत उसको समझ में आ गया। और यही सिद्धांत हमें समझना है। अपने अंदर अनंत शक्ति का स्रोत विद्यमान है, अनंत संभावनाएं हैं, अनंत गुण हैं, अनंत सुख है। वह अनंत सुख कैसे उद्घाटित होगा? तो आचार्य कहते हैं, जिस व्यक्ति ने प्रतिकूलताओं में क्या कर लिया, प्रतिकूलताओं में धैर्य रख लिया, समता रख ली, साहस जुटा लिया और उन प्रतिकूलताओं से लड़ने का पुरुषार्थ कर लिया, फिर उसको भगवान बनने में देर नहीं लगेगी। भगवान पार्श्वनाथ के ऊपर अनुकूलता थी कि प्रतिकूलता? बिजोलिया वाले बताओ, क्या थी? प्रतिकूलताएं थी ना। और उस प्रतिकूलता में भगवान पार्श्वनाथ भगवान ने क्या किया बताओ? कुछ किया क्या? नहीं किया। समता रखी। क्या रखी? धैर्य रखा, साहस जुटाया और उस प्रतिकूलताओं को क्या किया? सामना किया डट करके। हमें भी यही करना है। आज बड़ी बड़ी बीमारियां आ रही हैं, प्रतिकूलताएं विश्व में हैं, लेकिन उस प्रतिकूलताओं से डरने से क्या होगा? मुझे बताओ। कोरोना आ गया, कोरोना आ गया, इसके पहले भी बहुत सारी महामारियां आई और वो आपको सचेत कर रही हैं। देखो, आचार्यों ने विपत्ति को एक थर्मामीटर कहा है। आपको बुखार आता है तो आप किससे नापते हो बताओ? थर्मामीटर से। थर्मामीटर आपके बॉडी का टेम्परेचर बताता है कि ये हाई हो गया है। फिर आप क्या करते हो बताओ? डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर जांच लिखता है, जांच करवाते हो, प्रिस्क्रिप्शन लिखता है, औषधि लिखता है, उस औषधि को खाते हो? नहीं खाते क्या? परहेज करते हो, विश्राम करते हो, जो जो सुरक्षा बताई जाती है वो आप अपनाते हो और तब आपको आरोग्य का लाभ होता है। अगर आप उस बीमारी से घबरा जाओ और उसका ट्रीटमेंट सही नहीं करो, परहेज नहीं करो, तो परिणाम क्या होगा? मौत या अन्य दूसरी बीमारी आपको और आ जाएगी। ठीक इसी प्रकार से आज प्रतिकूलताएं विश्व में व्याप्त हैं। उन प्रतिकूलताओं का सामना करना है। आज सरकार के माध्यम से बहुत सारी सुरक्षाएं बरती जा रही हैं कि आप ये नहीं करें, आप ये नहीं करें, और उसमें आपको सहयोग देना चाहिए। क्या करना चाहिए? हाँ, यात्राएं कम करनी चाहिए, बाहर घूमने नहीं जाना चाहिए। देखो, हमारे यहां जैनाचार्यों ने दिग्वृत्त के माध्यम से स्पष्ट कह दिया कि देखो भैया, व्यर्थ में यहां वहां प्रवृत्ति मत करो, मत घूमो। जितनी प्रवृत्ति करोगी उतना दुख होगा, उतना संक्लेश होंगे और पाप का आश्रय अलग होगा। हाँ, अगर आप घर में हो तो दिग्वृत्त को अंगीकार करो कि आज मैं, इससे दो फायदे होंगे। कोरोना से बच जाओगे और पाप की सीमा बन जाएगी, प्रवृत्ति कम हो जाएगी। अच्छा, देखा जाए तो आप लोग इतनी प्रवृत्ति करते भी नहीं हो। जैसे आप लोग बिजोलिया में बैठे हो तो बिजोलिया वालों से हमारा पूछना है, क्या आप प्रतिदिन पूरी बिजोलिया घूमते हो क्या? पंडित जी, आप यहां पर कैमरा चला रहे हो, 1.5 घंटे के बाद में आप फ्री हो जाते हो यहां से। क्या दिन भर आप बिजोलिया के चक्कर लगाते हो क्या? कितने बार आप गांव गए होगे?
ज्यादा से ज्यादा दिन में एक बार जाते होगे, वो भी नहीं जाते। हफ्ते 15 दिन में एक आध बार सामान लेने चले गए, कुछ तो चले गए, क्योंकि आपको वहां से मतलब नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपने शहर में रहते हुए पूरे शहर का भ्रमण नहीं करता, लेकिन उसका दिग्व्रत नहीं है, संकल्प नहीं है। अगर आपने ये संकल्प कर लिया कि आज हम बिजोलिया में रहेंगे, और बिजोलिया में मात्र हम जो जो मोहल्ले में आपका काम पड़ता है, सुन रहे हो, जितने मोहल्ले में आपका काम पड़ता है उतने मोहल्ले का हम नियम लेंगे। महिलाएं तो इस नियम को बहुत ज्यादा पाल सकती हैं, क्योंकि उनको कहां जाना, घर, और घर से मंदिर, मंदिर से घर। क्योंकि जेएनयू की महिलाएं न सब्जी लेने जाती हैं न किराना लेने जाती हैं। हाँ, जब कभी परचेजिंग करनी होगी खुद की, लिपस्टिक, नेल पॉलिश, साड़ी की, तो बिसात खाना की दुकान में चली जाती है। इतनी उनका भ्रमण होता है, ज्यादा नहीं होता आप लोग का भी भ्रमण। ये फिर साल में कहीं तीर्थ यात्रा के लिए या फिर मौज मस्ती के लिए आप लोग विदेश जाते हो तो कितने दिन के लिए जाते हो बताओ, और वहां जाकर के क्या लाते हो? आज जितनी बीमारियां आ रही हैं ये दिग्व्रत का उल्लंघन करने के कारण आ रही हैं। मैं इसको धर्म से जोड़ रहा हूं, धर्म से इसलिए जोड़ रहा हूं कि एक धर्म का पार्ट आपको पता चले कि श्रावकों के 12 व्रतों में एक दिग्व्रत भी व्रत है, जिस व्रत के माध्यम से हम बहुत सारे पापों से बच सकते हैं और साथ ही साथ में हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। क्योंकि बीमारियां जो संक्रामक होती हैं वो बाहर से ज्यादा आती हैं, और आज यही हो रहा है। भारत में ये बीमारी भारतीयों से नहीं आई, बाहर से आई। भारत में कोई भी बीमारी यहां नहीं हुई। इसके पहले भी जो बीमारियां आई महामारी के रूप में, सारी की सारी बाहर से आई हैं। भारत ने उसको झेला है और ट्रीटमेंट निकाला। आप लोग को भी यही करना है। बाहर कम से कम जाओ। क्या रखा है बाहर घूमने में? स्टेटस बना लिया आप लोगों ने कि हम पैसा वाले हैं तो विदेश जाएंगे। हाँ, एक सेठ जी थे, बहुत दानी है, सब कुछ जानते हैं, विदेश गए घूमने के लिए, और वहां पर क्या हुआ, एक उसमें गए, क्या बोलते हैं आप लोग, जहां बहुत सारी पार्क वगैरह होते हैं, गार्डन होते हैं, खेलकूद के सामान होते हैं, उस स्थान में गए। अब देखो, जाने का टिकट लगा, क्या हुआ, जाने का टिकट लगा, उसमें घुसने का टिकट, जैसे वाटर पार्क वगैरह बनते हैं ना, उस पार्क में गए। वहां पर गए सेठ जी, एक तो विदेश गए और विदेश में घूमने के लिए तो कितना पैसा खर्चा किया, और परिणाम बता रहा हूं आपको। वाटर पार्क में गए और वहां पर एक गेम था। गेम कैसा था कि एक बहुत बड़ी फुटबॉल थी और उस फुटबॉल में बैठ करके जंप करना पड़ता था। तो फुटबॉल आपको बैक ऊपर फेंकती थी, तो सेठ जी ने पैसा दिए उसके लिए, देखो तो, और उसमें जंप करने लगे, और जंप करते करते उनको बड़ा आनंद आ रहा था। सेठ जी सुन रहे होंगे तो समझ जाएंगे। अब सेठ जी जंप करते करते अनबैलेंस हो गए, और अनबैलेंस हुए तो उनका घुटना सीधा घुटने के बल गिरे और टूट गया। अब क्या करोगे, पैर में क्या आ गया, मोच नहीं आई, टूट गया पैर। अब ये परिणाम निकला आपका। बड़े बड़े आजकल हवाई जहाज से आदमी ऊपर गिरा रहा है, समुद्र के अंदर नीचे लेकर के जा रहा है, ऐसी ऐसी प्रतिक्रियाएं हो रही हैं आप लोगों को दिखाने के लिए, और उसमें पैसा लिया जा रहा है। अब बताओ, उस प्रक्रिया के करते समय अगर आपके प्राण निकल जाए, हवाई जहाज से हजारों फीट ऊपर से गिरा रहे हैं आपको, पैराशूटिंग, मास्क लगा करके, ऑक्सीजन लगा करके समुद्र के तट पर ले जा रहे हैं, और उस समय आपको कुछ हो गया, परिणाम क्या निकलेगा? इतना रत्नमय जीवन यूं ही व्यर्थ में चला जाएगा। अब हमारा दिग्व्रत का नियम है तो हमें उस दिशा में और उस देश में नहीं जाना, और वहां नहीं जाओगे तो वहां से आप बच जाओगे। क्योंकि अधिकांश देश जो विदेश में है सारे के सारे मांसाहार हैं। हाँ,
सब वहां पर मांसाहारी करते हैं। और उस देश में जाकर के हम क्या घूमे? क्या आपके भारत में घूमने लायक कुछ नहीं है? बताओ। वो विदेशी भारत के खंडहर देखने आते हैं। अब बताओ, अपने देश को छोड़ करके भारत के खंडहरों में वो इतिहास देखते हैं, यहाँ का विकास देखते हैं कि पूर्व में भारत का क्या विकास था, क्या टेक्नोलॉजी थी, क्या ज्ञान था यहाँ का, क्या अध्यात्म था यहाँ का। सब चीज जब भारत गुलाम हुआ तो गुलाम होने के उपरांत विदेशियों ने भारत को बहुत लूटा, और उस लूट में मात्र सोने चांदी के सिक्के, हीरे जवाहरात लेकर के नहीं गए, बहुत सारे शास्त्र वो यहां से ले गए और बहुत सारे शास्त्रों को उन्होंने जला दिया। कहते हैं विदेशियों ने जैन शास्त्रों को इतना जलाया, 6 माह तक उसकी होली जलती रही। इतने बड़े बड़े शास्त्र सिद्धांत के जो जैनाचार्यों ने लिखे थे वो जल गए, राख हो गए। कितना उसमें तत्व का रहस्य छिपा हुआ था, और आज हम उससे अनभिज्ञ हैं। तो विदेशों में कुछ भी नहीं है, सारा का सारा भारत में ही है। दिग्व्रत के माध्यम से हम बहुत कुछ पापों से बच सकते हैं, अशांति से बच सकते हैं, बहुत सारी विपत्ति से बच सकते हैं। सेठ जी का पैर टूट गया और देखो परिणाम क्या निकला, वेदना के अलावा कुछ नहीं प्राप्त हुआ। हम लोग विपत्ति के समय घबरा जाते हैं। आचार्य कहते हैं घबराओ नहीं, विपरीत परिस्थितियां तो आएंगी आएंगी। कोई भी जीवन ऐसा नहीं है जहां पर प्रतिकूलताएं ना हो। उन प्रतिकूलताओं में करना क्या है? मेरी भावना में कहा है, होकर सुख में मग्न न फूले, दुख में कभी न घबरावे, इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलावे। अब ये आपको करना पड़ेगा। किसको करना पड़ेगा? इष्ट वियोग अनिष्ट योग ये चलता रहता है, सुख दुख चलता रहता है, लेकिन इस परिस्थितियों में परिणामों को स्थिर रखना आवश्यक है। देखो 3 घंटे एग्जामिनेशन हॉल में अगर विद्यार्थी घबरा जाए और सब प्रश्न उसको सॉल्व करना आ रहा है, पूरे उत्तर वह लिख सकता है, लेकिन घबरा जाए तो परिणाम क्या होगा? वह उत्तर नहीं लिख पाएगा, फेल हो जाएगा। हो जाएगा ना? फेल क्यों हो गया? वो घबरा गया। बस यहां पर भी विपत्तियां आएंगी, लेकिन अगर तुम घबराओगे नहीं, समता पूर्वक उसका सामना करो, धैर्य साहस को अपने दिखाओ। हाँ, कोई भी विपत्ति आपके साहस से बड़ी नहीं है। अगर आपका साहस सामने आ गया, वो विपत्ति घबराएगी, वो भगेगी, डरेगी। हमें भी यही चाहिए। विपत्ति थर्मामीटर के समान है, हमें संकेत कर रही है कि समझ जाओ, समझ जाओ। क्या कह रही है विपत्ति? समझ जाओ और संभल जाओ। समझ जाओगे और समझ जाओगे तो क्या होगा? कहते हैं कोरोना जिसको आया है ना, शाकाहारियों को अभी इसने छुआ नहीं है। शाकाहारियों को अभी इस बीमारी ने छुआ नहीं है। किन्हें छुआ है? जो मांसाहार करते हैं उनको छुआ है। अब बताओ, यानी जो अपने स्वभाव से विकृत की ओर गए हैं, अपने स्वभाव को जिन्होंने विकृत किया, उसके साथ ये युद्ध कर रहा है और उन्हीं को मार रहा है। जो अपने धर्म को नहीं छोड़ा, जिसने जो सात्विक जीवन जी रहा है, उसको अभी तक छुआ भी नहीं और छूने का साहस भी नहीं है उसके पास में। वो बड़ा होशियार वायरस है। ब्रह्मराज जी ने कहा था ना, बहुत होशियार है वो ढूंढ ढूंढ करके मरीज पकड़ रहा है कि कौन कौन मांसाहार करता है, और उसके पास जाकर के वह बैठ जाता है। लो भाई साहब, आपने हमारे साथियों को बहुत खाया, अब हम आपके पास बैठ गए, आप हमें खाइए अब।
नहीं खाएंगे, अब वो आपको खा जाएगा। किसे खा जाएगा? हाँ, क्योंकि जितने भी व्यसन है वो व्यसन व्यक्ति नहीं कर रहा है, बल्कि वो व्यसन व्यक्ति को खा जाता है। क्या करता है? व्यक्ति शराब पीता है तो शराब वो पी रहा है कि शराब उसे पी रही है? कौन कह रहा है? शराब उसका नाश कर रही है कि वो शराब का नाश कर रहा है? आप जुआ खेलते हो, जुआ किसका नाश करता है? कोई भी व्यसन है वो आपका ही नाश करेंगे, आपकी पोजीशन को डाउन करेंगे। इसीलिए तो कहा है कि अध्यात्म हमेशा कहता है निज की ओर आओ, निज की ओर आओ। बहुत भ्रमण कर लिया पर में और पदार्थों में, अब थोड़ा परमात्मा की बात सोचो, थोड़ा आत्मा की बात करो, थोड़ा अपने कल्याण की, अपने विकास की बात करो, अपनी संयोजनाओं को सुधारो, रहन सहन, खान पान, जो परंपरा, जो संस्कृति, जो सभ्यता भारत की थी, उसे पुनः रिवर्स में आना पड़ेगा। रिवर्स में नहीं आओगे तो परिणाम आपको भोगना पड़ेगा। पाश्चात्य संस्कृति आज भारतीय संस्कृति का अनुसरण कर रही है। वह देश जो पूरी तरह से मांसाहार थे, शराब में आसक्त थे, वे देश आज सब छोड़ करके शाकाहार में आ रहे हैं, अध्यात्म अपना रहे हैं। और आप लोग क्या कर रहे हो? बताओ, मांस खा रहे हो, हैं? फास्ट फूड खा रहे हो, जो आपके लिए वर्जित किया गया। अभी कल ही जयपुर से आए श्रावक, उनके साथ बच्चे थे 4-5। हम लोग, क्यों बेटा नाश्ता में क्या किया है तुमने? बोले मम्मी ने बिस्किट दी थी। हम लोग देखो, उनके माँ बाप को बोला। हम बोले आप लोग कितने बेवकूफ हो, बताओ, जैन धर्म के अनुयायी होकर के बिल्कुल भी विवेक नहीं है आप में। इतनी बीमारियां फैली हैं, इतना प्रकोप महामारी का चल रहा है, और आप लोग को अभी भी आपके कान में जू नहीं रेंग रही है? बेशरम हो क्या है? कसाई बन गए हो बिल्कुल आप लोग। मैंने थोड़ा जोर से डांटा उसे, कोई थोड़ा जोर से नहीं बोलो ना, तब तक आदमी को समझ में नहीं आता है। हम लोग शर्म करो थोड़ा सा। इतनी बीमारियां फैल रही हैं और सब कोई महामारी की चपेट में आ रहा है, तो खान पान संयोजना बिगड़ेगी तभी तो बीमारियां आती हैं, और आप लोग वही कर रहे हो। हैं? ए बच्चों, तुम लोग नहीं खाना आज से, समझे ना? जी महाराज जी नहीं खाएंगे। बच्चों ने तो नियम ले लिया, अब माँ बाप को बताओ बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। अब हम क्या करें? डॉक्टर क्या करे? औषधि लिख दी, प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया, ये इतनी बार खाना है, और आप नहीं खाओ तो डॉक्टर क्या करेगा? मुझे बताओ। परहेज आपके लिए बताया गया है, डॉक्टर के लिए नहीं बताया गया। औषधि आपके लिए बताई गई है, डॉक्टर के लिए नहीं। डॉक्टर ने तो लिख दी, खाना किसे है? आपको खाना है, नियम का पालन आपको करना है। आप नहीं करोगे तो परिणाम आपको भोगना पड़ेगा। एक के घर में घुस गई तो पूरा घर क्या होगा? तहस नहस हो जाएगा। इसीलिए तो कह रहे हैं आज पुनः आप वापस आइए, धर्म की ओर आइए, क्योंकि सारी विपत्तियों को नाश करने की क्षमता अगर किसी के पास में है, एकापि समर्थेयम जिन भक्तिम दुर्गतिम निवार्यतुम पुण्यानि च पूरितुम दातुम मुक्ति श्रियम कृतना। एक में समर्थता है मात्र। हे भगवान, आप ही वो समर्थवान हो कि हमारी विपत्ति को दूर कर सकते हो, हमारे पापों को नाश कर सकते हो, और किसी के पास में यह शक्ति विद्यमान नहीं है। मात्र यह शक्ति वीतरागता के पास में है। जो वीतरागता का अनुसरण करता है, जो वीतरागता की भक्ति आराधना करता है, उस भक्ति के स्वरूप उसके सारे कष्ट नष्ट हो जाते हैं। उस भक्ति के फलस्वरूप सारे कर्म उसके नष्ट हो जाते हैं। उस भक्ति के स्वरूप उसकी आत्मा पवित्र, उसके अंदर वह आनंद का स्रोत उमड़ उठता है। आप लोग देख लो, हजारों लोग चतुर्मास के दौरान दर्शन करने आते हैं,
लाखों लोग हमारे गुरु महाराज के दर्शन करते हैं। अब बताइए आप लोग, इस वीतरागता में क्या है? आपने आहार दिया वीतरागी को, दिया कि नहीं दिया? और मन कैसा प्रफुल्लित होता है, कैसा आनंदित होता है, झूम उठता है। नाचते हो आप लोग, बताओ हमारा पेट भरता है और नाचते कौन हो? आप लोग। मतलब इस वीतरागता में चमत्कार तो है कुछ है। हमारे गुरु महाराज ने ऐसा हाथ कर दिया आशीर्वाद का, ओहो कहना ही क्या है, झूम उठती है जनता। अब बताओ 3.5 हाथ के शरीर में क्या है ऐसा? बताओ, आपके पास में वही शरीर है और आपके गुरु महाराज के पास में वही शरीर है, लेकिन आपका शरीर राग से लदा हुआ है और उनके शरीर में अंग अंग से वीतरागता फूट रही है। और उस वीतरागता को देख करके आप आनंदित भी हो रहे हो। अब बताओ, जिस वीतरागता को देख करके आप आनंदित हो रहे हो, वही वीतरागता आपके अंदर भी है, बस मात्र प्रकट करने की आवश्यकता है। बस उस वीतरागता की आराधना करने की आवश्यकता है। धर्म के उपदेश को, धर्म के कर्तव्य को, धर्म के आदेश को मानने की आवश्यकता है। देखो, कई बार बड़े महाराज जी ने भी कहा, सभी साधु कहते हैं कि धर्म की जितनी भी क्रियाएं हैं ये आत्मा को तो पवित्र बनाती ही बनाती हैं, साथ ही साथ शरीर को भी स्वस्थ बनाती है। जैन धर्म की प्रत्येक क्रियाएं, चाहे वह पानी छानने से, चाहे रात्रि भोजन त्याग से, चाहे अभक्ष त्याग से, जो जो भी जैनाचार्यों ने खान पान संयोजना को लेकर के निषेध किया कि जैन होकर के आप इनका सेवन ना करें, उस क्रिया में अहिंसा तो मूल है ही है, लेकिन साथ में शरीर का स्वास्थ्य भी अनुकूल रहता है। हमारे यहां कह दिया, श्रावक सटरस भोजन करता है, करो, मना नहीं है, लेकिन हफ्ते में 7 दिन में 7 रसी रख दी। सोमवार को हरी नहीं खाना, रविवार को नमक नहीं खाना, मंगलवार को ये नहीं खाना, प्रत्येक दिन की रसी हमारे यहाँ रख दी। अब बताओ, इन रसी रखने के पीछे क्या लक्ष्य था? रसना इंद्री विजय। क्या करना था? रसना इंद्री को विजय। लेकिन इस रसी के पीछे साइंटिफिक रीजन क्या है? आपने शरीर में प्रत्येक तत्व बढ़ जाते हैं सटरस भोजन करने से। अब उनको लेवल में लाना है। अगर आप इन सटरस भोजन का त्याग करके आहार करते हैं, भोजन करते हैं, तो कोई बीमारी नहीं होगी। जल तत्व बढ़ गया शरीर में, हरी एक दिन त्याग कर दो। शुगर बढ़ गई, एक दिन शक्कर त्याग कर दो। कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, घी तेल एक दिन त्याग कर दो। पित्त बढ़ रहा है, खटाई त्याग कर दो। ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, नमक त्याग कर दो। अब बताओ, अगर एक दिन हम एक एक रस का त्याग करेंगे तो हमारे शरीर में ये तत्व जो अधिकता को प्राप्त हो जाते हैं वो लेवल में रहेंगे, बराबर बने रहेंगे, संतुलन उनका बना रहेगा और उससे आपके शरीर में बीमारी नहीं आएगी। ये बीमारियां क्यों होती हैं कि वो तत्व अपने शरीर में जितनी मात्रा में चाहिए उससे एक्सेस हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं, तो वो बीमारी का रूप ले लेते हैं। अगर हम त्याग के साथ भोजन करेंगे तो क्या होगा? स्वस्थ रहोगे। अब बताओ, लेकिन क्या करें? बड़ी विडंबना है। धर्म की बातें तो सूजा घाई लगती हैं। कैसी लगती हैं? वेदनादायक लगती हैं। धर्म क्रियाओं में कष्ट मानते हो आप लोग, लेकिन जब वाकई में कष्ट जीवन में आता है, अशांति जीवन में आती है, तो लौट करके आते हो, महाराज शांति धारा करवा दो। महाराज जी क्या करें? तो हमारे पास यही उपाय है। बाद में भी जब आपके ऊपर कष्ट आएगा तो हमारे पास में यही उपाय है, भैया दान करो, पूजन करो, अभिषेक करो,
स्वाध्याय करो, शांति धारा करवाओ, बस इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। तो वो उपाय अगर आप पहले अपना लो तो क्या होगा? विपत्ति जीवन में आएगी ही नहीं। सरकार आज सुरक्षा की व्यवस्था कर रही है। सरकार पहले से व्यवस्था कर ली कि हम मांसाहार देश से अलग करेंगे। संसद में प्रश्न उठा एक बार कि मांसाहार को अलग किया जाए। अब बताओ, जो सांसद चुन के गए यहां से, उन्होंने विरोध कर दिया, नहीं नहीं, शाकाहार जीवन का आधार है तो क्या हो गया, लेकिन मांस आप हम बंद नहीं कर सकते। और आज क्या हो रहा है बताओ? आज नहीं कल, कल नहीं परसों आपको इस बात को मानना पड़ेगा। चाहे धर्म के रूप में मानो और चाहे महामारी के रूप में मानो, आपको अहिंसा की शरण में आना पड़ेगा। कितने से बड़ा युद्ध क्यों ना हो, उसको संधि का सहारा लेना पड़ता है, समझौता की शरण में आना पड़ेगा, तब उस युद्ध में विराम लगता है। बिना समझौता से कोई भी युद्ध विराम नहीं होता। ऐसे ही धर्म अहिंसा का मूल है, अहिंसा धर्म का मूल है, और उस अहिंसा को आपको अपनाना पड़ेगा। चाहे धर्म की दृष्टि से अपनाओ और चाहे स्वास्थ्य की दृष्टि से अपनाओ, वो आपको अपने जीवन का अंग बनाना पड़ेगा। जिसने धर्म की दृष्टि से अपना लिया उसके फायदे बहुत हैं। पुण्य का आश्रय होगा और हम बीमारी से बच जाएंगे। और जिसने स्वास्थ्य की दृष्टि से बाद में अपनाया तो उस बीमारी को तो आपको जिंदगी भर झेलना पड़ेगा जो आपको हो चुकी है। क्योंकि एक बार बीमारी शरीर में हो गई, एक बार शुगर पेशेंट बन गए तो जिंदगी भर, ब्लड प्रेशर पेशेंट बन गए जिंदगी भर, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया हार्ट पेशेंट हो गए तो जिंदगी भर, जब तक आपका जीवन रहेगा तब तक ये बीमारी आपका साथ नहीं छोड़ सकती। इसीलिए इनका साथ पकड़ने से अच्छा है हमारा साथ पकड़ लो, धर्म का साथ पकड़ लो। मान लो, मान गुरु का कहना, नहीं तो पछताएगा, माटी का पुतला माटी में मिल जाएगा। ये जीवन यूं ही व्यतीत हो जाएगा। कभी जीवन में शांति नहीं आएगी, पवित्रता नहीं आएगी, आनंद का स्रोत नहीं बहेगा। मात्र पदार्थों की होड़ में तुम अपना जीवन व्यतीत कर दोगी और आत्मा और परमात्मा कभी तुम्हें ध्यान में आएंगे नहीं। हमारा जीवन पूरी तरह से ऐसे ही व्यतीत हो रहा है और हम आज उन बीमारियों के दास बनते जा रहे हैं। हमें बनना था आत्मा का दास, हमें बनना था आत्मा राम, और हम पदार्थों के दास बन गए। किसके दास बन गए? बन रहे कि नहीं बन रहे? हाँ, इसलिए थोड़ा सा समय आप सोचने के लिए निकालिए, चिंतन के लिए निकालिए कि हम जीवन के अंधेरे को कैसे अलग कर सकते हैं। मात्र ज्ञान का एक दीपक जल जाए तो घोर अंधकार को वह अलग कर सकता है। ज्ञान का दीपक कब जलेगा? जब आप स्वयं चाहोगे तब जलेगा। हम अपने जीवन को परिवर्तित कैसे करें? जब आप स्वयं विचार करो कि अब मुझे परिवर्तित होना है, तभी आपका जीवन परिवर्तित हो सकता है। आप स्वयं अपने बारे में सोचो, आप स्वयं अपने बारे में चिंतन करो, तभी आपके अंदर कोई परिवर्तन आ सकता है। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। हम दूसरे को सुधारने में सक्षम नहीं है। हाँ, अगर धर्म दूसरे को सुधारने में सक्षम होता तो आदिनाथ भगवान की दिव्य ध्वनि खिरी और महावीर का जीव जो मारीची की पर्याय में था वो नहीं सुधरा, उसको देशना समझ में नहीं आई, उस देशना का लाभ उसे नहीं मिला। देशना का लाभ, धर्म का लाभ किसे मिलेगा? जो सुनकर के स्वयं उसे अपनाएगा और अपना करके आचरण के रूप में अपने जीवन में उतारेगा, उसी को उसका लाभ मिलेगा। 6 रस की व्यवस्था की गई है।
आप छोड़ करके खाओगे तो आप स्वस्थ रहोगे। फास्ट फूड में मांस मिला है, आप खाओ तो आपको परेशानी होगी, आपके बच्चे मरेंगे, आपको दुख भोगना पड़ेगा। मांस में निगोदिया जीव भरे हैं, अभक्ष्य है, नहीं खाना चाहिए, खाओ, उसके दुष्परिणाम आपको भोगने पड़ रहे हैं। एक जीव को कौन कौन सी बीमारी नहीं होती मुझे बताओ? प्रत्येक जानवर को वही बीमारी होती है जो आपको होती है। आप तो चेकअप करवा लेते हो, और उन जीवों का कौन सा चेकअप होता है जो जंगल में रहते हैं? बताओ, कोई चेकअप नहीं होता। और उसी मांस को आप लोग खा लेते हो, बीमारियां क्यों नहीं आएंगी? मरोगे नहीं तो क्या होगा? जिंदा रहोगे क्या? नरक गति का बंध अलग करोगे और साथ में जीवन भर बीमार रहोगे। इसलिए दुख का स्रोत और सुख का स्रोत बाहर नहीं है, अंदर ही है। हमने परिणाम अगर हिंसा के कर लिए तो हमें सुख नहीं मिलेगा, और हमने अगर अहिंसा की शरण ले ली तो आनंद के झरने फूट पड़ेंगे। जो कुछ भी शक्ति अगर किसी के पास विद्यमान है तो वीतरागता के पास ही है। वीतराग धर्म की शरण में जाने से ही है। सारा लाभ और सारा चमत्कार इस वीतरागता की है। आप लोग धर्म में देखिए, जो जो नियम, जो जो आदेश आप श्रावकों के लिए, हम श्रमणों के लिए दिए गए हैं, उनमें हमारा स्वयं का हित है और किसी का नहीं है। आप मानोगे तो आपका हित है। ट्रैफिक रूल्स को आप मानोगे तो आपका हित है, सरकार का नहीं। बताओ किसका हित है? आपके लिए कह दिया कि इस लाइन से चलिए और आप विपरीत लाइन से चल रहे हैं तो एक्सीडेंट होगा। धर्म ने कह दिया कि आप इस पॉइंट्स पर चलिए, इन व्रतों को अंगीकार करके अपना जीवन यापन करिए, और आप उसके विपरीत चल रहे हो, परिणाम किसे भोगना पड़ेगा? मुझे बताओ। आपको ना, बस भोग रहा है विश्व परिणाम, और इस परिणाम से कोई भी आपको अगर बचा सकता है तो एकमात्र धर्म है। धर्म वह औषधि है जो अनादिकालीन मिथ्यात्व का नाश करता ही करता है, साथ में शरीर को भी स्वस्थ बनाता है। आप लोग धर्म की बातों को माने, धर्म के आचरण को अपने जीवन में उतारें। इन्हीं भावना के साथ में अहिंसा परमो धर्म की जय। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर श्री सुता सागर जी महाराज की। दुनिया को, अपन को कुछ समझने की जरूरत है, क्योंकि व्यक्ति किम कर्तव्य विमूढ़ हो रहा है कि मैं क्या करूं। जब चारों तरफ से व्यक्ति को कोई रास्ते नहीं मिलते तो वह किम कर्तव्य मूड आ जाता है। तो आचार्यों ने कहा कि तुम इस दुनिया को पहले अस्थिर रूप में जानो, तुम नकारो मत किसी को, तुम स्वीकारो, तुम अपनी ही सत्ता मत मानो, सामने वाले की भी सत्ता है। तुम्हारा ही जीवन नहीं है, कोरोना भी एक जीव है, उसकी भी सत्ता है, वो भी अनंत केवल ज्ञान की शक्ति लिए बैठा है। हम जीने की बात करते हैं तो वो भी जीने के लिए ही जी रहा है, उसका जन्म भी जीने के लिए हुआ है।
वो तुम्हारे लिए जो, जैसे आप लोग अपनी सुविधा के लिए किसी भी चीज का उपयोग करते हो, वो भी तुम्हारा उपयोग कर रहा है, वो भी जीने के लिए है। उसकी सत्ता को स्वीकार करो। जब व्यक्ति स्वयं के अस्तित्व को स्वीकार करता है, दुनिया के अस्तित्व को नकार देता है, उसको एक दिन दुखी होना पड़ता है। एक दिन वो अकेला बच जाता है, सारी दुनिया उसकी दुश्मन बन जाती है। फिर सारी दुनिया उसके ऊपर आक्रोश हो जाती है, आक्रोशित हो जाती है। ये कीड़ा कहीं था लेकिन आक्रोशित नहीं था, अब वो आक्रोशित हो गया। प्रकृति की हर वस्तु है, लेकिन जब विद्रूप हो जाती है तो नुकसानदायक होती है। कोई भी चीज आक्रोश और विद्रूप होती है, उसकी भागीदारी में एक इकाई अपन भी है। हम भी उसके जिम्मेवार हैं। हम क्यों ये सोचते हैं कि हम उसके जिम्मेवार नहीं हैं? प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में कहीं ना कहीं से हम उसकी जिम्मेवारी लेना चाहिए कि जैसे हमारी जिंदगी अस्तित्ववान है, हम क्यों नहीं सोचते कि कोरोना भी एक जीव है? हमारे में जितनी शक्ति है उसमें भी उतनी शक्ति है, और उसकी सत्ता को हमें स्वीकार करना। दुनिया में जो कुछ भी है अस्थि रूप। सम्यक दर्शन के एक गुण में कहा आस्तिक गुण। आस्तिक का अर्थ है अस्थि को स्वीकार करो। आप अभी हे उपादेय मत करो, हे को भी स्वीकार करो। 7 तत्वों के अंदर हे तत्व भी आते हैं, लेकिन सम्यक दृष्टि से कहा इनको भी जानो। जो व्यक्ति हे तत्व को छोड़ देता है और नहीं जानता है, वो उपादेय को कभी नहीं पा सकता, और उपादेय में कोई भी विघ्न डाल देगा। एक छोटी सी भूल, हम कैरानों को नहीं जान पाए, आज वो हमें घातक बन गया। यदि हम इसको पहले से जान लेते, पहले से समझ लेते कि इसका विकृत स्वभाव क्या है, तो आज ये महामारी का रूप धारण नहीं करता। हम हमेशा अहंकार में चले जाते हैं। हम हमेशा ये सोचते हैं कि मैं ही हूं। एक शायरी कही थी ना मैंने कभी, हम चले तो पैर से कुचल गई शायरी, मुझे मालूम नहीं था मेरे अलावा भी कोई दुनिया है। हम चले तो पैर से कुचल गई शायरी। जब हम चले तो किसी ना किसी का विश्वास कुचला है। शायरी का अर्थ होता है विश्वास। शायरी का मीनिंग, अर्थ बहुत अच्छा है, विश्वास। हम जब भी चलते हैं किसी के विश्वास को कुचलते हैं। हम कुछ करते हैं तो किसी के विश्वास को नष्ट कर देते हैं। हम बोलते हैं तो किसी के विश्वास को ठेस पहुंचती है। हम सोचते हैं तो किसी के विश्वास की धज्जियां उड़ा देते हैं। हमारा सब कुछ किसी ना किसी के विश्वास को नकार रहा है, और वह विश्वास जब जब हम नकारेंगे तब तब हम सम्यक दर्शन से दूर होते जाएंगे। स्वयं के अस्तित्व को स्वीकार करने का नाम सम्यक दर्शन नहीं है। जगत के अस्तित्व को आपको ये विचार करना है अपन सबको कि हमें कौन सी क्रिया से हमारा दुनिया का विश्वास हमारे द्वारा घातित हो रहा है। एक जीव चल रहा है जमीन पर, बड़े विश्वास के साथ चल रहा है कि मैं तो मूर्ख हूं, मैं तो अज्ञानी हूं, लेकिन ये सड़क जिनके लिए बनाई गई है वे तो ज्ञानी हैं, समझदार हैं, और समझदार और ज्ञानी के पैर से मैं कभी कुचला नहीं जाऊंगा। वो सड़क पर चल रहा था एक जीव, क्योंकि उसे मालूम था कि सड़क एक अच्छे लोगों को बनाई गई, ज्ञानी लोग हैं, वे हमसे बहुत बड़े लोग हैं, तो वो चल गए बेचारा। ये हमें कुचलेंगे नहीं, लेकिन पता चला
ज्ञानियों ने उसे कुचल दिया, विश्वास कुचल गया। महावीर ने अपने मुनि से कहा, तुम चलते समय ध्यान रखना किसी का विश्वास न कुचल जाए, क्योंकि सारी दुनिया को मालूम है कि ये मुनिराज हैं, बड़े मेहमान ज्ञानी हैं, बड़े धर्मात्मा हैं, करुणानिधान हैं, और वो तुम्हारे पैर से कुचल जाएगा तो उसका विश्वास हो जाएगा, उठ जाएगा कि मुनिराज भी हिंसक होते हैं। मुनिराज को कहा, किसी के विश्वास को मत कुचलना, उस पर तुम्हारे ऊपर बड़ा विश्वास है, कोई बचाएगा या नहीं बचाएगा, मुनिराज तो बचा ही लेंगे। तुम किसी की तरफ देखना, उसको मालूम है कि आंख यदि मेरे ऊपर उठ गई तो मेरा कल्याण हो जाएगा, उसको विश्वास है। वो देखना, वो चाह रहा है कि एक बार महाराज की आंख हमारे ऊपर उठ जाए तो हम धन्य धन्य हो जाएं, कहीं उसका विश्वासघात ना हो जाए कि तुम उसको देखो और वो धन्य ना हो पाए। मुनिराज को अपने एक एक अंग के प्रति तुम्हारा कोई ना कोई विश्वास है, कोई ना कोई विश्वास। तुम एक तक महाराज को देखते हो, क्या विश्वास है। तो मुनिराज जब आंख उठाएं तो उनकी आंख में इतनी ताकत होना चाहिए जिस पे पड़ जाए उसका रोम रोम पुलकित हो जाए और उसकी आत्मा को तो कि मैं धन्य हो गया। यदि ऐसा नहीं हो पाया तो आंख ने शायरी को कुचल दिया, विश्वास को कुचल दिया। वो सुनने बैठे हैं कि साधु के मुख से दो शब्द निकलेंगे, मेरा रोम रोम पुलकित होगा, आनंद से भर जाएगा, ये विश्वास है। लेकिन हम वो शब्द नहीं बोल पाए जिन शब्दों के प्रति उसका विश्वास था। हम वो नहीं बोल पाए जिससे शब्दों के प्रति उसका हित था। हम वो शब्द नहीं निकाल पाए जिससे सामने वाले को कुछ ऐसा लगे कि हमने 1.5 घंटे के अंदर कुछ पाया है। तो समझ लेना, प्रवचन करने वाले ने श्रोता की शायरी को कुचल दिया, कुचल दिया। यदि उसको यह महसूस हो जाए, क्यों तुम प्रवचन सुनने आए, एक ही बात सोचता है व्यक्ति, कुछ मिलेगा, कुछ ऐसा मंत्र मिलेगा, कोई ऐसा शब्द मिलेगा जो मेरी जिंदगी को बदल देगा। जो मैं दुनिया की आवाजें सुनता हूं वो आवाजें मेरी जिंदगी को नहीं बदल पाते, उन आवाजों से मैं अशांत हो जाता हूं। जब भी कोई आवाज आती है दुनिया में तो हमारे अंदर या तो राग जागता है या द्वेष जागता है। और ज्ञानी व्यक्ति कहता है, मैं उस आवाज को नहीं सुनना चाहता हूं जिसमें राग और द्वेष जागता हो। ज्ञानी का नेचर हो जाता है, वो राग की बातों से भी ऊब जाता है। राग से भरी हुई बातों को उसको सुहाती नहीं, वो नहीं चाहता है कि मुझे ये बातें कोई सुनावे। ज्ञानी का लक्षण है, आपके अंदर ज्ञान जागा है, आपको भेद विज्ञान हुआ है, आपको अनुभूति हुई है, तो एक परीक्षा करना, क्या आप राग भरी बातों से ऊब रहे हैं या राग भरी बातों में रुचि ले रहे हैं। अपने मन से पूछना, अपने मन से पूछना। रागान्वित बातें हैं, जैसे जैसे उस बात को अपन सुनते हैं राग बढ़ता है। उस राग बढ़ने से आपके मन में आकुलता हो रही है क्या, व्याकुलता हो रही है क्या, घबराहट हो रहा है क्या, तो समझ लेना आप सम्यक दर्शन के अभिमुख होने वाले हैं। क्योंकि आपको राग की बातें सुहा नहीं रही, आपको दुनिया भर के मोह की बातें सुहा नहीं रही हैं। आपको कोई द्वेष करता है, आप घबरा जाते हैं, बहुत भयभीत हो जाते हैं। महाराज, ये व्यक्ति मेरे से बहुत द्वेष करता है, बहुत दुश्मनी करता है, किसी भी दिन मेरे ऊपर कुछ भी कर सकता है,
क्योंकि ये मेरे प्रति द्वेष करता है, बहुत क्रोध करता है। ये मेरा किसी भी दिन कुछ भी कर लेगा महाराज, मुझे डर लगता है, क्योंकि मेरे प्रति इसके मन में बड़ी घृणा है, आक्रोश है। जब भी मुझसे बोलता है गुस्से में बोलता है, कुछ भी करता है, ऐसी आकुलता अपन सब में आ जाती है। दुश्मन के शब्द सुनकर घबराहट होती है, घृणा होती है। कोई गाली सुनना पसंद नहीं करता, कोई कठोर शब्द सुनना पसंद नहीं करता, अपन सब जानते हैं। ये तो संसार की रीति है। कोई क्रोध भरी भाषा, कोई असभ शब्द, कोई गालियां आदि कोई सुनना पसंद नहीं करता। ये तो संसार का है। लेकिन जैन दर्शन कहता है कि आपके मन में क्या कोई जो तुम्हें सबसे ज्यादा चाहता है, क्या उसके प्रति भी आकुलता आपको है? क्या उससे भी आप व्याकुल है? क्या घबराहट हो रही है तुम्हें? मेरे पास बहुत माताएं आती हैं, महाराज जी मेरा बेटा बहुत गुस्सा करता है, मुझे तो बिल्कुल चाहता ही नहीं, फूटी आंख से नहीं देखना चाहता, मेरे प्रति उसके अच्छा भाव है ही नहीं। लेकिन आज तक कोई मेरे पास मां नहीं आई, बोले महाराज मैं बहुत घबराती हूं, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। बोले क्यों? मेरा बेटा मुझे बहुत चाहता है, बिना बिना रोटी नहीं खाता, मेरे बिना ही सोता नहीं, मेरे देखे बिना, मेरे बोले 24 घंटे इसको मेरे से बहुत राग है, और मैं घबरा रही हूं कि इसका क्या होगा और मेरा क्या होगा। कब कब तुम्हारे मन में ये भाव आया? जैसा भाव आया कि ये मेरे से द्वेष करता है, फूटी आंख से नहीं देखना चाहता, ऐसे ही कभी अंदर का परिणाम जग जाए, ये मुझे देखे बिना रह नहीं सकता, ये मेरे से बहुत राग करता है। जिस दिन तुम्हें राग में आकुलता आ जाए, समझ लेना मोक्ष मार्ग बनने वाला है, मोक्ष मार्ग बनने वाला है, मोक्ष की स्थिति घटित होने वाली है। क्योंकि तुम्हें राग की बातें सुहाती नहीं है। तुम इस बात से दुखी होगे, बहुत सारे लोग दुखी होंगे, स्त्री पुरुष दुखी होंगे, ये मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहते, मेरे लिए इनके पास कोई टाइम नहीं है। पुरुष भी कह सकता है स्त्री मुझे बिल्कुल नहीं चाहती, लेकिन कोई आज तक कहने वाली स्त्री नहीं मिली, बोले महाराज जी मुझे इतना ये चाहते हैं, इतना चाहते हैं, और इनकी चाहत में मैं घबराती हूं, इनकी चाहत ही हमारे लिए दुखदाई है, इनका क्या होगा, इनका क्या होगा, मेरे से इतना राग इनको, मुझे इतना चाहते हैं, मेरा क्या होगा और इनका क्या होगा। और एक अंदर से घबराहट आ जाए, एक भय आ जाए, जैसे पति नहीं चाहता है, द्वेष करता है, तो है स्त्री घबराती है, किसी सी समय मेरा तलाक दे सकता है, किसी भी समय मुझे छोड़ सकता है, क्योंकि ये मेरे से घृणा करता है, मेरे से द्वेष करता है। ऐसा कभी तुम्हारी जिंदगी में ऐसा आवे, घबराहट हो जाए, मेरा पति मुझे बहुत चाहता है। आज तक किसी ने शिकायत नहीं की, ना पुरुष ने स्त्री की, ना स्त्री ने पुरुष की, क्योंकि दोनों को चाहत अच्छी लगती है। ना माँ ने बेटे की, ना बेटे ने माँ की, दोनों ने नहीं की। बात एक हुई है ऐसी, तो जो मैंने एक बार सुनाया था, तुलसीदास की पत्नी हुई है, बहुत गजब की पत्नी। तुलसीदास उसको इतना चाहते थे कि 3 दिन के पीहर गई तो भी वो नहीं रह पाए, चढ़ती हुई नदी में मुर्दे को पकड़कर अपने मकान के पछीती पर सर्प लटका था, उसको पकड़ ऊपर पहुंच गए। मात घबरा गई, हुलसिया, तुलसी की पत्नी का नाम था हुलसिया। वो घबरा गई, भयभीत हो गई। इतना तो यदि डाकू और दुश्मन आ जाता खिड़की से
तो भी वो नहीं घबराते। देखना, स्पंदन देखना। यदि डाकू भी उस खिड़की से आता तो इतनी नहीं घबराते। कोई दूसरा पुरुष भी आ जाता तो भी नहीं घबराते, क्योंकि उसमें इतनी ताकत थी कि मैं डाकू का सामना कर लूंगी। उसमें इतनी ताकत थी, पर पुरुष से मैं सामना कर लूंगी। अच्छी नारी पुरुषों से, डाकुओं से, पापियों से, गुंडों से नहीं डरती है। चित्तौड़ की महारानी कर्णावती बहुत वीरांगना, सारा पूरा कांप रहा है, सारी चित्तौड़ कांप रहा है। राजा भी कांप गया। रानी से पूछा, तुम्हें डर नहीं लग रहा? बोले नहीं। बोले क्यों? दुश्मन आ जाएगा तो तुम्हारा सब कुछ नाश कर देगा। बोले मेरा बाल बांका नहीं कर सकता, मेरा बाल बांका नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। वो मेरे ऊपर आंख भी नहीं उठा सकता, हाथ भी नहीं लगा सकता। बोले क्यों? उससे बचने का एक उपाय है, मौत। मैं जौहर कर लूं, बात खत्म हो गई। देखो कहां से नारी ने क्या ढूंढ लिया। क्यों नहीं घबराई परपुरुष से? क्यों नहीं घबराई डाकू से? क्यों नहीं घबराई अत्याचारी से? अत्याचारी नगर में प्रवेश कर गया है, कर्णावती नहीं घबराई। सारी रानियों से कहते, सारी स्त्रियां कहती हैं अब अपना क्या होगा, ये तो दुष्ट लोग हैं। कर्णावती कहती है चिंता मत करो, दुश्मन से, डाकू से, शत्रु से नारी को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सच्ची नारी कहती है वो मुझे कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैंने जौहर के लिए तैयार रहती। पहले की रानियां डरती नहीं थी, क्योंकि उनके पास अंतिम शस्त्र जौहर। मर जाऊंगी, जौहर कर लूंगी, अग्नि में कूद जाऊंगी। कितने 48,000 रानियों के साथ चित्तौड़ में जौहर हुआ था। कोई 16,000 कहते, कोई 48। 16,000 स्त्रियां एक साथ एक चिता पर जली थी, एक साथ। कल्पना करो आप। हाँ, 16,000 रानियां क्या कर रही भाई, और वो भी जीवित, और हंसते हंसते। अग्नि की वेदना भी उसे रुला नहीं सकी, अग्नि की वेदना भी उसे डरा नहीं सकी। जो अग्नि की वेदना से नहीं डरता है, उसे पापी क्या डरा पाएगा। तो डर नहीं है। लेकिन जब अपना ही पति ही उस खिड़की से कूद के आया तो हुलसिया गबड़ा गए, मैं क्या करूं। यदि दुश्मन आता तो कटार रखती थी रानियां पहले। महारानी बाई लक्ष्मीबाई क्या थी, दुश्मन से पकड़ी जाने वाली, तो सुसाइड कर ली, आत्महत्या कर ली। हर रानी कटार रखती थी। कोई दुश्मन आ भी जाता वहां से तो हुलसिया कटार को खौंप लेती, मर जाती है। लेकिन आज कौन आया है? पति खिड़की से कूद के आया है, उसको देख करके तो जौहर नहीं किया जा सकता ना, उसको देख करके तो नहीं मरा जा सकता ना, उसको तो नहीं मारा जा सकता ना। पर वो घबरा गई। वो इतनी घबराई कि वो डाकू से भी नहीं घबराई कभी इतनी, उसे किसी का पर तुलसीदास। और वो घबराहट ने निकाला अपने मुंह से, धिक 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 मोहि प्राण प्यारे, हाड़ मास यति नीरस मारे, इतना प्रेम जो की नहीं रामा, तो तेरे सुध रही सब कामा। देख लो, देश ने आज तक किसी को मुनि नहीं बनाया। देश से घबराने वाले मुनि बनेंगे तो उनको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। दुश्मन से घबरा करके, देश से घबरा करके कोई मुनि बनता है तो उसे पलायनवादी कहते हैं, और राग से घबरा करके जो मुनि बनता है उसे सच्चा मुनि कहते हैं। दुश्मन से घबरा करके मुनि बन गया, दुश्मन के डर से भाग गया। हरिवंश पुराण में आया कि एक मधु पिंगल नाम का राजा
अपने किसी द्वेषी के कारण से भागा। उसके बाद कोई द्वेषी विपरीत व्यक्ति बुद्धि वाला था, उससे घबरा के भाग गया। वो मुनि बनता रहा, कसाय में जलता रहा और अंत में जाकर के व्यंतर बना और कई भवों तक बैर बंधा। लेकिन जो राग से घबरा करके भागता है, राग से उब जाता है, वह व्यक्ति सच्चा बैरागी होता है। और तुलसीदास की पत्नी राग से घबराई और उसने अपनी घबराहट कि मैं आज दुखी हूं कि तुम मेरे से इतना राग करते हो, तुम्हारा क्या होगा। बस उस घबराहट ने तुलसीदास को एक विश्व का सबसे बड़ा संत बना दिया। यदि संसार का हर व्यक्ति जितना द्वेष करने वालों से घबराता है, इतना राग करने वालों से घबरा जाए, तो सारा संसार संत बन जाए, साधु बन जाए, सज्जन बन जाए। हर मां बेटे को यह देखे कि तू मेरे से कितना राग करता है और माला फेरे, हे भगवान मेरे बेटे का मेरा राग कम हो और मेरा बेटे से राग कम हो। ये मालाएं तो तुम फेरते हो कि मेरे दुश्मन का क्रोध कम हो, दुश्मन का द्वेष कम हो। बहुत दुश्मन करता महाराज जी, वो खूनकार दुश्मन है, थोड़ा आप शांति धारा करा दो जिससे उसका गुस्सा थोड़ा शांत हो जाए, देह शांत हो जाए। कभी इसकी शांति धारा करो, काया बदल जाएगी, दुनिया बदल जाएगी, सृष्टि बदल जाएगा। कभी एक बार भगवान को नमस्तु करो, एक बार शांति धारा कराओ, एक बार माला फेरो कि मेरा बेटा मुझे बहुत चाहता है, इसका राग कम कब होगा। एक माला फेरो, माँ मुझे बहुत चाहती है, इसका राग कम कब होगा। मेरा पति मुझे बहुत चाहता है, ये कम चाहत कब होगी। मेरी पत्नी मुझे बहुत चाहती है, इसका राग कम होगा। मेरा भाई मुझे बहुत चाहता है, इसका राग कम कब होगा। हमेशा एक ही बात की चिंता रखो, द्वेष करना। रामचंद्र जी सदा एक ही बात कहते थे कि लक्ष्मण मुझे दुनिया के दुश्मनों से डर नहीं है, मुझे दुनिया के दुश्मनों से डर नहीं। रावण जैसा दुश्मन भी मेरे से रार ठान रहा है, मुझे घबराहट नहीं होती। लेकिन जब मैं तेरा प्रेम देखता हूं तो घबराता हूं कि तेरा राग का क्या होगा और मेरे राग का क्या होगा। क्या होगा? दुश्मन तो मेरे प्राण ले नहीं पाया और लक्ष्मण तेरे भी कोई दुश्मन प्राण नहीं ले पाएगा। दुनिया में अभी कोई क्रोध करने वाला पैदा नहीं हुआ जो राम लक्ष्मण को मार सके, है नहीं। लेकिन लक्ष्मण अपन दोनों को कोई मारेगा तो ये अपना राग मारेगा। और हुआ जैन दर्शन के अनुसार पूज्य रविशरण महाराज ने जब स्वर्गों में चर्चा चली कि राम लक्ष्मण को दुनिया का कोई क्रोधी नहीं मार सकता, कोई दुश्मन नहीं मार सकता, संसार में कोई पैदा ही नहीं हुआ राम लक्ष्मण का दुश्मन जो इनका नाश कर सके, इनका विनाश कर सके। कोई दुश्मन नहीं है। तो फिर ये मरेंगे कि नहीं मरेंगे? बोले मरेंगे, ये एक दूसरे के राग में मरेंगे, एक दूसरे के राग के लिए मरेंगे। दुनिया में ये रोएंगे नहीं, कोई दुश्मन इनको रुला नहीं सकता। कितना भी बड़ा संकट आ जाए, राम को कौन रुला पाया? राज छीन लिया, राम रोए क्या? सीता हरण हुआ तो राग ने रुला दिया, कैकेयी नहीं रुला पाई। कैकेयी ने द्वेष किया था, कैकेयी ने इतना बड़ा द्वेष किया, सबको मालूम है, तन के कपड़े भी उतरवा लिए, सब कुछ छीन लिया, लेकिन राम को रुला नहीं पाई कैकेयी। सीता ने रुला दिया। क्यों? सीता को वो चाहते थे, राग था। रावण के युद्ध से नहीं रोए रामचंद्र जी,
18 दिन से युद्ध चल रहा है। एक दिन भी रामचंद्र जी को टेंशन नहीं हुआ, रोए नहीं, घबराए नहीं, हताश नहीं हुए, किम कर्तव्य मूड नहीं हुए। ये नहीं सोचा कि अब रावण से मैं कितना रहूं, मन करता है कि मर जाऊं, सुसाइड कर लूं। आप देखना, प्रतिदिन रावण हरा रहा था, लेकिन रामचंद्र जी हारने की बात मानने को तैयार, उनके मन में नहीं आया अब तो मर जाता हूं। कई लोग दुश्मनों से घबराकर मर जाते, रामचंद्र जी ने मरने का भाव नहीं किया। लेकिन किसने मरने का भाव करा दिया? जब लक्ष्मण को लक्ष्मण शक्ति लगी, रामचंद्र जी ने क्या कह दिया, बोलो ना, यदि सुबह तक मेरा भाई जीवित नहीं हुआ तो मैं भी इसके साथ चिता में जल जाऊंगा। किसने मरने को मजबूर कर दिया? कौन? देखो, राग देखो। दुश्मन नहीं मार पा रहा है, देश नहीं मार पा रहा है, रावण नहीं मार पा रहा है, और रावण के मारने से रामचंद्र जी घबराते भी नहीं थे। योद्धा कभी दुश्मन के हाथ से मरने पर घबराता नहीं है, शहीद होता है। सैनिक की विशेषता क्या होती है? वो कभी दुश्मन के हाथ से मरने पर घबराता नहीं। महानुभाव, कभी भी दुश्मन तुम्हें मारे तो घबराने की जरूरत नहीं। दुश्मन के हाथ से मरने वाला सदा शहीद होता है, अमर होता है। तो रावण को ना तो मर भी जाते तो घबराहट नहीं, बोले दुश्मन मार रहा है, लेकिन कहां रो पड़े, कहां घबरा पड़े? लक्ष्मण का राग रामचंद्र जी को मौत की तरफ ले जा रहा है। देखना, कोई नहीं मार पाया तो राग मार देगा। कोई तुम्हें मरने को मजबूर नहीं कर पाया, राग ने मजबूर कर दिया। और अंत में वो घटना तो ठीक है, रात भर में लक्ष्मण जी ठीक हो गए, बच गए। लेकिन दूसरी घटना जो जैन दर्शन में है, यहां तक तो दोनों दर्शनों में एक समान है। जो बात देवताओं के बीच में चर्चा चली कि राम लक्ष्मण को मारने वाला दुनिया में कोई दुश्मन नहीं है, तो दूसरे देव ने कहा कि वो कभी मरेंगे कि नहीं मरेंगे, कि अमर रहेंगे? बोले मरेंगे। तो बोले कैसे मरेंगे? इनको एक दूसरे का राग मारेगा। बोले राग में कोई मरता है क्या? राग में कोई मरता है क्या? कोई किसी को चाहता है तो कोई मरेगा क्या? उससे तो अच्छा लगता है। देवता तो रागी होते ही, वो कहते हैं सब गलत है। चाहत में कोई मरता है क्या? चाहत में तो व्यक्ति क्यों मरेगा? देवता तो यूं करते चले आए। उन्होंने कहा देखता हूं ये राग में मरते हैं कि नहीं। सबसे पहले रामचंद्र जी के पास, लखन भैया के पास गए, रामचंद्र जी के पास गए और रामचंद्र जी से बोले कि तुम्हारे लखन भैया मरण को प्राप्त हो गए, मरण को प्राप्त हो गए। तो रामचंद्र जी सुनते ही मूर्छित हो गए, क्योंकि वे अपना मरने का संदेशा सुनकर के मूर्छित नहीं हुए। यदि देव ये कह देता रामचंद्र जी अभी तुम्हें मरना है, तो शायद रामचंद्र जी घबराते नहीं। लेकिन किस लिए घबरा गए? और लक्ष्मण के महल में रुदन मचा दिया, देवता था, मचा दिया। रामचंद्र जी मूर्छित हुए। थोड़े सचेत करने पर उठे। देवता ने कहा अब लक्ष्मण का देखता हूं कैसा राग है। तो राम का जितना राग नहीं था लक्ष्मण से, उतना ज्यादा लक्ष्मण का राग राम से था। दोनों को यदि बैलेंस मिलाया जाए तो लक्ष्मण और राम में दोनों एक दूसरे को कौन कितना चाहता था, तो दोनों के नंबर में लक्ष्मण नंबर 1 पे आएगा, क्योंकि लक्ष्मण रामचंद्र जी से बहुत प्रेम करता था, अटूट प्रेम करता। तो उन्होंने कहा अब लक्ष्मण को देखता हूं, और वहां लक्ष्मण से जाके कहा लक्ष्मण तुम यहां क्या कर रहे हो? बोले क्या बात है? बोले तुम्हारे भैया राम मर गए। बोले राम भैया मर गए? देखो रुदन देखो। और रामचंद्र जी के महल से रोने की आवाज निकाल दी। लक्ष्मण
भैया मर गए, भैया मर गए, रामचंद्र जी लक्ष्मण के प्राण पखेरु उड़ गए, मरण को प्राप्त हो गए। जैन दर्शन के अनुसार रामचंद्र जी की देवताओं के द्वारा झूठी मौत की खबर फैलाने पर, यानी वो मरना तो छोड़ो, ये नहीं झुक पाए कि कम से कम रामचंद्र जी के महल में जाके देख तो लूं, अपने भैया के राम मरने की खबर तक से भी उनके प्राण पखेरु उड़ गए। इतना हो जाता कि भाई चलो पहले मैं वहां जाके देखता हूं। शब्द सुनने, मतलब वो लक्ष्मण कहते हैं मैं भैया का मरना तो छोड़ो, उनके मरने की बात भी सुनने में समर्थ नहीं हो। कितने कमजोर थे लक्ष्मण, कितना कमजोर कर दिया इस राग ने, कितना कमजोर कर दिया। बड़े बड़े द्वेष करने वालों ने लक्ष्मण को कमजोर नहीं किया। जब दुश्मन आता था और क्रोध करता था, लक्ष्मण कमजोर नहीं और बलशाली हो जाते थे। यानी दुश्मन के क्रोध ने उनके लिए कमजोर नहीं किया, भैया के राग ने इतना कमजोर कर दिया, इतना कमजोर कर दिया कि मरना तो दूर, मरने की बात भी सहन नहीं कर पाए। देखो लक्ष्मण कितना कमजोर व्यक्तित्व था। बोलो क्या लक्ष्मण को मैं कमजोर कह रहा हूं? तो बताओ लक्ष्मण से अधिक ताकतवान कौन था फिर? यदि लक्ष्मण कमजोर हैं तो ताकतवान कौन था उस समय दुनिया में? कोई नहीं था। लक्ष्मण नारायण थे, सुदर्शन चक्र उनके पास था। पुराणों के अनुसार उस समय लक्ष्मण से शक्तिमान कोई दुनिया में था ही नहीं, क्योंकि उनके पास सुदर्शन चक्र था। बहुत शक्ति थी उनके, बहुत शक्ति थी। जैन दर्शन के अनुसार रावण को लक्ष्मण नहीं मारा था, चक्र से। पूरी दुनिया के अंदर लक्ष्मण से बड़ा शक्तिमान कोई नहीं था। लेकिन आज जो मैं प्रसंग ले रहा हूं, जो दुनिया के सबसे बड़े शक्तिमान को किसने कमजोर कर दिया? एक राग ने, एक भैया के मोह ने। भैया के मोह ने इतना कमजोर कर दिया कि वे भाई के मरने का शब्द भी सुन नहीं पाए और प्राण पखेरु हो गए। जैन दर्शन के अनुसार लक्ष्मण का जो मरण हुआ वो भाई की मौत की खबर सुनकर के हुआ, और ऐसी स्थिति बना दी देवता घबरा गए कि अरे ये तो हंसी हंसी सांची हो गई। मैं तो हंसी कर रहा था, मैं तो परीक्षा कर रहा था, लेकिन क्या हो गया? सब कुछ खत्म हो गया। अब जब देवता तो भाग गए, इनका तो काम ही है। अब सही में जब हल्ला पहुंची तो रामचंद्र जी जब लक्ष्मण के पास पहुंचे तो वे तो उसको मरा हुआ स्वीकार करने को तैयार है ही नहीं। वो कहते मेरा लक्ष्मण संसार में कौन मार सकता है? यमराज की क्या मजाल है कि मेरे भाई लखन भैया को मार दे? वो स्वीकार करने को तैयार नहीं। डेड बॉडी पड़ी है। वो कहते नहीं, लोगों ने बहुत समझाया, बोले तुम मर जाओ, तुम्हारे बाप मर जाए, मेरा लखन भैया मर ही नहीं सकता। अयोध्या में हर व्यक्ति यही कहता है। तो राम जी कहते हैं लखन भैया, है लखन तो उठ यहां से, ये सब तुझे मारना चाहते हैं। और कंधे पर लक्ष्मण के शव को रखकर 6 महीने तक घूमते रहे। 6 माह तक रामचंद्र जी लक्ष्मण को मृत कहने को तैयार नहीं है। मेरा लक्ष्मण नहीं मर सकता। बस एक ही बात। फिर देवताओं को आना पड़ा। कृतांत वक्र नाम का सेनापति मर करके ऊपर गया, वहां से लौट के आया। उसने कहा कि ये क्या हो रहा है? ये तो मारने को तैयार नहीं, मरा हुआ मानने को तैयार नहीं। तब उसने समझाया, बहुत उपाय किए, बहुत उपाय किए। पत्थर के ऊपर गेहूं उपा जाया रामचंद्र जी के सामने। तो रामचंद्र जी क्या कर रहा है भाई तू? बोले मैं
आम का पेड़ लगा रहा हूं। बोले मूर्ख, पत्थर पर कभी पेड़ नहीं लगता। तो वो कहता है जब पत्थर में पेड़ नहीं लग सकता है तो क्या मरा व्यक्ति जिंदा हो सकता है? लग रहा है, खबरदार, मेरे भाई को मरा हुआ कहा तो रेत को पेल कर तेल निकाल रहे। वो देवता, दूसरा देवता आकर के, ये क्या कर रहे हो? बोले तेल निकाल रहा हूं। बोले मूर्ख, रेत से कभी तेल नहीं निकलता। तो देवता कहता है तो क्या मरा हुआ कभी जिंदा होता है? पानी को मथ रहा है घी निकालने के लिए। बोले क्या कर रहा है? बोले घी निकाल रहा हूं। बोले मूर्ख, पानी के मथने से घी नहीं निकलता। लेकिन जैसा देवता कहता है मरा कभी जिंदा होता है, रामचंद्र जी कहते हैं चुप रहना, दुनिया मरे तो मर सकती है, लेकिन मेरा भैया 6 महीने तक आज तक कोई व्यक्ति दुश्मन के कारण इतना दुखी नहीं हुआ। खाना छोड़ दिया, पीना छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, परिवार सब छोड़ दिया, दुश्मन के कारण नहीं, राग के कारण। इसलिए जब व्यक्ति के मन में ऐसी आकुलता आने लग जाए कि ये राग की बातें भी मुझे सुहा नहीं रही हैं, ये राग की बातें भी मुझे अच्छी नहीं लग रही हैं, ये राग मेरा जीवन में कब खत्म हो, द्वेष नहीं, 100 दुश्मन और बढ़ जाएं, 100 द्वेष करने वाले और बढ़ जाएं, लेकिन एक राग करने वाला जीवन में नहीं आना चाहिए। इसलिए जैन दर्शन वीत द्वेषी नहीं है, वीतरागी है। छठा कारण ने वीत द्वेषी की प्रशंसा नहीं की, वीत राग विज्ञानता। वीत द्वेषी तो सारे संसार के लिए द्वेष से घृणा होती है, द्वेष कोई चाहता ही नहीं है, लेकिन राग को कोई छोड़ना नहीं चाहता। इसलिए जब तुम्हारे मन में ऐसी आकुलता आ जाए कि मैं राग की बातों से आकुलित हो गया हूं, अब मुझे राग की बातें सुहाती नहीं है, पंचेंद्रियों के विषय विष के समान प्रतीत होने लग जाएं, विष मिश्रित पकवान के समान कहा, तब समझना हम सम्यक दर्शन के योग हो गए। कभी प्रयास करना। घर जेल लगने लग जाए, वो जेल नहीं, घर जेल लगने लग जाए, ऐसा लगे मुझे अब घर जेल लगने लग जा रहा है, एक दूसरे के संबंध तुम्हें बेड़ी लगने लग जाए, बेड़ी के समान प्रतीत होने लग जाए, समझ लेना तुम आसन्न भव हो। तो ऐसे राग ज्ञानी व्यक्ति राग और द्वेष की बातों से ऊब गया है, थक गया है, उसको विश्वास है कि मैं जिसके पास सुन रहा हूं उसका ऐसा शब्द निकले जो न मेरे में राग उत्पन्न करे न द्वेष उत्पन्न करे और मैं वीतरागी बन जाऊं। यदि हम वो नहीं सुना पाए तो हमने उसके विश्वास को कुचल दिया, विश्वास को कुचल दिया। कभी सोचना आप लोग गृहस्थी में रह करके कि सामने वाला आपके मुख से क्या सुनना चाहता है, क्या सुनना चाहता है, और वो सुनने के लिए तुमसे लालायत है। यदि उससे विपरीत भाव तुमने सुनाया, उछल जाएगा। ऐसे ही अपने कानों की बात है, ना जाने ये कान कितनों का विश्वास कुचल देते हैं। व्यक्ति कुछ तुम्हें सुनाने आया, तुम नहीं सुन पाए, व्यक्ति चीख रहा है, तुम नहीं सुन पाए, तुम नहीं सुन पाए कि वो हमारे लिए कुछ सुनाने आया है और मुझे कुछ सुनाना चाहता है। मैं प्रवचन देने तुम्हारे बीच में आया हूं, काहे के लिए आया हूं? तुम्हें सुनाने आया हूं या समय निकालने आया हूं? जल्दी बोलो। और तुमने नहीं सुना तो तुमने विश्वास को कुचल दिया। किसके? गुरु के विश्वास को कुचल दिया। वही नहीं कह रहा हूं। कान का विश्वास क्या था, गुरु को विश्वास क्या था कि ये सब कान वाले हैं, इनके कान बहुत अच्छे हैं,
ये भक्त के कान हैं, ये श्रावक के कान हैं, ये जैन के कान हैं, ये धर्मात्मा के कान हैं, ये आर्यपुत्र के कान हैं, ये भारतवासी के कान हैं, ये मनुष्य के कान हैं, ये पशु नहीं मनुष्य हैं। इनको कुछ सुनाऊंगा तो इनका कल्याण हो जाएगा। और तुमने सुनी ही नहीं। मैंने सुना तो दिया, मैंने सुना दिया, लेकिन तुमने सुना नहीं। तो तुमने किसको विश्वासघात किया? गुरु को, गुरु की वाणी को। गुरु ने तो ये समझा ये सुन रहे हैं और तुमने सुना ही नहीं। तुमने शायरी को कुचल दिया। किसकी शायरी को? गुरु की शायरी को, गुरु के विश्वास को। क्योंकि उसने तो यही मान के सुना रहा है, सब सुन रहे हैं। और बाद में पूछा, महाराज ने क्या कहा? अरे मैं सुन ही नहीं पाया। तो सभा में थे कि नहीं थे? तो लेकिन थोड़ा झोंका ले रहा था, सुन ही नहीं पाया। आपने झोंका नहीं लिया है, आपने गुरु की शायरी को कुचल दिया है, विश्वास को कुचल दिया है, कुचल दिया। उन्होंने तो ये सुना है कि सुन रहे हैं, तुम सुने ही नहीं। बोले मैं सुन नहीं पाया, थोड़ा मन मेरा बाहर चला गया था, मेरा उपयोग बाहर चला गया था। सवाल प्रश्न सुनने और नहीं सुनने का है। सवाल है तुम्हारे कानों ने जिनवाणी को कुचल दिया, तुम्हारे कानों ने जिनवाणी के विश्वास को कुचल दिया। तुम्हारी वाणी ने, जिनेंद्र भगवान ने कहा था, संगी पंचेंद्री मनुष्य को उपदेश देना, कानों वाले को देना, लेकिन कानों ने तो विश्वास कुचल दिया। दोनों की तरफ समझना। तुम जो सुनने आए थे कि महाराज की हमें कोई वाणी ऐसी मिलेगी जिसमें मेरा कुछ परिवर्तन होगा, जो दुनिया की वाणियों में नहीं मिला वो मुझे इस वाणी में मिलेगा। दिन भर जो मैं बातें सुनता हूं, राग द्वेष पैदा करने वाली बातें सुनता हूं, चलो महाराज के प्रवचन में सुनता हूं। दुनिया की बातें जितने दिन भर कानों में अपन कुछ ना कुछ तो सुनते ही है, लेकिन उसमें सब में राग द्वेष कसाए जागती है। चलो इस आत्मा का कुछ वचन सुनता हूं, शायद राग द्वेष से ऊपर उठ करके कोई परमानंद जागेगा, कोई ऐसा जागेगा कि मुझे कुछ मिला है। प्रवचन सुनने के बाद श्रोता को ऐसा लगना चाहिए मेरा 1.5 घंटा सफल हो गया, मैं धन्य हो गया, धन्य हो गया। मुझे आज कितनी अच्छी बात मिली जो मैं सोच भी नहीं सकता था, मैं विचार भी नहीं कर सकता था। आज मुझे ऐसी निधि मिली जहां तक हमारा सोच भी नहीं था। समझ लेना, समझ लेना, उस साधु ने गृहस्थों के विश्वास को कायम रखा। और यदि श्रोता को यह मन में भाव आ जाए कि मेरा 1.5 घंटे खराब हो गया, क्या मिला मुझे, क्या मिला? 1.5 घंटे से सुन रहा था, क्या मिला? कुछ नहीं मिला। समझ लेना उस वक्ता ने, उस बोलने वाले ने श्रावक का, श्रोता का, श्रोता की शायरी कुचल दी, विश्वास कुचल दिया, कुचल गया उसका विश्वास। क्योंकि उसके लिए हम दे ही नहीं पाए जो लेना चाहता था। ये बोलना हमेशा ध्यान करो, चाहे तुम घर में हो, चाहे बाजार में हो, चाहे सभा में हो, कहीं भी बोलते समय ये देखना कहीं इसका विश्वास तो नहीं कुचल रहा है, कहीं ये बोर तो नहीं हो रहा है, कहीं ये भार तो नहीं मान रहा है, कहीं बाद में तो ये और नहीं कहेगा हमारा 1-1.5 घंटे खराब हो गया वक्ता के लिए। हमेशा ये ध्यान रखना। यदि ये कह रहा है तो हमें नकारात्मक ऊर्जा मिल रही है। आप बैठे बैठे नकारात्मक ऊर्जा देंगे, महाराज बोर कर रहे हैं, महाराज समय दे ध्यान नहीं रख रहे हैं। यदि बोर हो रहा है हमें नकारात्मक ऊर्जा मिलेगी, हमें ज्ञानावरणी कर्म का बंद होगा, क्योंकि हमने 1.5 घंटे तुम्हारा खराब किया है। अंतराय कर्म बंद देखना, कैसे अंतराय कर्म बांधूंगा मैं। 1.5 घंटे यदि तुम्हें ये अनुभूति नहीं हो पाई प्रवचनों में
कि मेरा जीवन सफल हो गया, और उल्टा और हो गया, मेरा समय खराब हो गया, कुछ नहीं मिला मुझे। क्या मिला प्रवचन सुन? यदि ये शब्द, ये भाव श्रोता के अंदर आ गया, महान ज्ञानावरणी कर्म का बंध होगा।